हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है नौकरानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोपहर को अपने सास ससुर को खाना खिलाकर अनामिका रसोई घर में बर्तन रखने ही जा रही थी कि पीछे से ससुर जी की आवाज़ आ गई। वह अनामिका बेटा, आज तो तुमने खाना बहुत बढ़िया बनाया। पेट के साथ साथ मन की भी संतुष्टि हो गई। इतना बढ़िया खाने के बाद अगर एक बेसन का लड्डू भी मिल जाता जो तुमने कल बनाए थे तो मज़ा ही आ जाता। ससुर जी की यह बात सुनकर अनामिका गुस्से से भुनभुनाती हुई रसोई घर में चली गई और बेसन के लड्डू का डिब्बा उठाकर ससुर जी के सामने मेज पर जोर से पटका और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। ना जाने समझ क्या रखा है इन लोगों ने मुझे। मैं तो बस इन लोगों के लिए एक नौकरानी ही हूँ। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। ऐसा सोचते हुए उसे अपनी सहेली की सारी बातें याद आने लगी। दरअसल आज सुबह की बात है, जब उसकी सहेली सोनम उससे मिलने आई। सोनम अपने ससुराल से अलग हो चुकी थी, यहाँ तक कि अपने पति से झगड़ा करके अब वह अलग रह रही थी और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। उसके हिसाब से एक परफेक्ट ज़िंदगी जी रही थी। जिस समय सोनम अनामिका से मिलने आई तो करीब 11 बज रहे थे और अनामिका सबके लिए रसोई घर से चाय नाश्ता बना रही थी कि वह भागकर सबको बड़े प्यार से नाश्ता करवा रही थी। अपनी सहेली के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए उसने जल्दी से रसोई घर का सारा काम किया और फिर चाय नाश्ता लेकर अपनी सहेली के सोनम के पास आकर बैठी और बता सोनम, तेरी नौकरी कैसी चल रही है, सब ठीक है ना? तभी सोनम मुंह बनाते हुए बोली, अरे मेरा तो मैं बाद में ही बताऊंगी, लेकिन तेरे साथ जो हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा। सहेली की यह बात सुनते ही अनामिका उलझन में पड़ गई। मैं कुछ समझी नहीं सोनम, साफ साफ बता तू क्या कहना चाहती है। अरे अनामिका, तू इतनी भोली कैसे है? अच्छे घर में आई है, पढ़ी लिखी है, तो अपने ससुराल वालों की नौकरानी बनने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? अनामिका उसी समय हैरान होते हुए बोली, अरे सोनम, यह कैसी बातें कर रही हो? मैं भला अपने ससुराल में नौकरानी कैसे हो गई? यह तो मेरा अपना परिवार है। इतना प्यार करने वाला पति मिला है मुझे और मेरे सास ससुर तो मुझे इतना प्यार करते हैं जितना कोई अपनी बेटी से भी नहीं करता। इस घर में मुझे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, तभी तो मैं अपने ससुराल वालों से इतना प्यार करती हूँ। फिर सोनम मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बस मुझे गृह लक्ष्मी कहकर ही इन लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा है। अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और तुझे लगता है कि तेरी इस घर में बहुत अहमियत है। अरे तू इन लोगों के लिए केवल एक नौकरानी ही है। कभी अपने बारे में भी सोचा है तूने? सुबह से लेकर दिन रात तक चक्कर घिनी बनी हुई है, इन लोगों के लिए काम करती रहती है। तेरी अपनी भी कोई प्राइवेट लाइफ है या नहीं? प्यार की आड़ में सब लोग तुझसे बस अपना काम निकलवा रहे हैं। अगर तू अब नहीं संभली तो बाद में तुझे पछताना ही पड़ेगा। बता दे इन लोगों को कि तू आज के ज़माने की एक पढ़ी लिखी लड़की है, इन लोगों की काम वाली बाई नहीं जो दिन भर सबका ख्याल ही रखे। फिर कभी तो अपने लिए भी समय निकाल कर बाहर की दुनिया देख, शॉपिंग करने जा, न्यू स्टाइल के कपड़े पहन, अपनी सहेलियों के साथ कुछ समय बिता। मुझे देख, मैं आज के ज़माने की कॉन्फिडेंट महिला हूँ। ससुराल वालों ने दबाना चाहा तो उन्हें दरकिनार करके अपनी अलग ज़िंदगी बसा ली। मेरा पति मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहता था तो मैंने उससे भी अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। आज मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ लेकिन संतुष्ट हूँ। इसलिए तुझे समझा रही हूँ कि इन लोगों के प्यार के झूठे सांचे में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सहेली की इन बातों को सुनकर अनामिका सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन फिर बोली, अरे अनामिका, सोनम, यह सब छोड़, तू भी क्या बातें लेकर बैठ गई? इतने दिनों बाद मिले हैं, कुछ हंसी मजाक की बातें करते हैं। उस समय तो अनामिका ने सोनम की बातों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसका एक एक शब्द उसके दिल दिमाग में बैठ चुका था। सोनम की बातें सुनने के बाद उसे सच में ऐसा लगने लगा कि ससुराल वाले केवल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी नज़रों में उसकी हैसियत केवल एक नौकरानी जैसी है। थोड़ी देर में उसकी सहेली बोली, अच्छा ठीक है अनामिका, अब मैं चलती हूँ। कुछ दिन हो गए थे, ब्यूटी पार्लर भी नहीं आई थी। वह क्या है ना, मैं अपना पूरा ख्याल रखती हूँ। कटाक्ष करती हुई सोनम हंसकर अपना बैग उठाकर चलती बनी और जाते जाते बोली, अनामिका, शायद तुझे मेरी बातों का बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन इस विषय में एक बार सोचना ज़रूर।
अपनी सहेली की बातें याद करते हुए अनामिका की नींद अचानक से भंग हो गई। जैसे ही उसने उसके ससुर जी की आवाज़ आई, बेटा अनामिका, मेरा चश्मा तो देना जरा, बिना चश्मे के अखबार भी नहीं पढ़ पाता हूँ। उसी समय तीखे स्वर में अनामिका बोली, नहीं पिताजी, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकते तो थोड़ी देर बाद अखबार पढ़ लीजिएगा। अपनी बहू अनामिका से इस तरह के जवाब की तो उसके ससुर जी ने कभी कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि अनामिका तो हमेशा हंसी खुशी से उनके काम किया करती थी। उसके इस व्यवहार पर उसकी सासू माँ भी चौंक गई, लेकिन किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा। परंतु थोड़ी देर बाद उसकी सासू माँ उसके पास आई और बड़े प्यार से उसे पूछने लगी, अनामिका बेटा, कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ, तबीयत ठीक तो है ना? लेकिन इस बात में भी अनामिका को ऐसे लगा जैसे उसकी सासू माँ चतुराई दिखाकर उसके साथ अपनेपन का दिखावा कर रही है। फिर भड़कते हुए अनामिका बोली, नहीं नहीं, मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है? मैं तो यहाँ आप सबकी परेशानी दूर करने के लिए बैठी हूँ। आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए। आप लोगों की काम वाली बाई तो यहाँ खड़ी है ना? उसकी सासू माँ ने कुछ और कहना उचित नहीं समझा और चुपचाप बाहर चली गई। रात के समय अनामिका ने कोई अलग से दाल सब्जी नहीं बनाई और डिनर में दोपहर वाली सब्जी ही सबके सामने रख दी। दोपहर की सब्जी देखते हुए उसका पति अमित बोला, अरे अनामिका, फिर से वही दोपहर वाली सब्जी, रात को कुछ नहीं बनाया क्या? उसी समय अनामिका बिफर पड़ी और गुस्से में बोली, मुझसे नहीं बनती, हर बार की अलग सब्जी, पसंद आती है तो खाओ वरना छोड़ दो। लेकिन अब मैं हर समय अलग सब्जी नहीं बनाऊंगी। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में जाकर सो गई। अनामिका का यह जवाब पाकर अमित भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सब लोग चुपचाप खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में लेटे हुए अनामिका सोचने लगी, आज बड़े मुझे नौकरानी बनाने वाले। कल सुबह मैं जल्दी उठकर किसी के लिए कुछ नहीं बनाने वाली। जिसको जो खाना है वह बनवा लो सासू माँ से। 2 दिन में ही सबकी अलग ठिकाने न लगे तो मेरा नाम भी अनामिका नहीं। अगले दिन सुबह अनामिका की नींद तो खुल गई, लेकिन जानबूझकर वह कमरे से बाहर नहीं निकली। लेकिन तभी सासू माँ कमरे के दरवाजे पर आई और बोली, अनामिका बेटा, आज तेरी नंद घर पर आ रही है तो आज खाने में कुछ स्पेशल बना देना। मैं तो कहती हूँ मटर पनीर की सब्जी बना ले तो अच्छा रहेगा। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तब तक खीर बनाने के लिए रख देती हूँ। इतना सुनने के देर ही अनामिका गुस्से से तिलतिला उठी और बोली, बस मैं तो आप लोगों की मुफ्त की काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ, जो दिन भर सबके लिए काम करे, खाना बनाए और मेहमानों को भी आओ भगत करती रहे। बहुत हो गया, अब मुझसे ज़्यादा उम्मीदें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय अनामिका पैर पटकते हुए जैसे ही बाथरूम की तरफ जाने लगी, तभी अचानक से उसका पैर फिसल गया और धड़ाधड़ वह जमीन पर गिर गई। दरवाजे की चौखट पर उसका सिर टकरा गया। जहाँ एक ओर उसकी टांग में भयंकर दर्द होने लगा तो दूसरी ओर माथे से खून बहने लगा। उसकी सासू माँ ने यह सब देखकर अचानक से घबरा गई, दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और तुरंत उसे सहारा देते हुए जैसे तैसे बिस्तर पर लेटाया और अपने दुपट्टे से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की। सुबह का समय था तो अमित भी घर पर ही था। सासू माँ ने आवाज़ देकर बुलाया तो सब दौड़े दौड़े आए। अमित ने जल्दी से गाड़ी निकाली और दर्द से कराहती हुई अनामिका को उठाकर गाड़ी में बिठाया। सास ससुर भी साथ में बैठे। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि अनामिका को टांग में फ्रैक्चर आया है। अपनी हालत पर अनामिका बस रोती ही जा रही थी, तभी सासू माँ उसके पास आई और हौसला बांधते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ बिटिया, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब तेरे साथ ही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि हल्का सा फ्रैक्चर आया है और कुछ ही समय में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चढ़ाकर अनामिका की अस्पताल में छुट्टी कर दी गई। अब तक उसकी ननंद भी घर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले ही उसकी ननद ने उसके कमरे के साथ साथ पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर दी थी, ताकि उसकी भाभी को भी कोई तकलीफ ना हो। जब अनामिका घर पहुंची तो वो व्हील चेयर पर थी। अमित और उसकी माँ ने उसे सहारा देते हुए बिस्तर पर लेटाया। घर पहुंचकर अनामिका ने देखा कि उसकी नंद ने पूरा घर साफ किया हुआ था। जहाँ एक और उसकी सासू माँ उसकी सुविधा का ख्याल रखते हुए उसकी दवाइयों का ध्यान रख रही थी, तो दूसरी ओर उसके ससुर जी उसको खिलाने के लिए फल काटने लगे। भाभी का हालचाल पूछकर नंद अपनी माँ से बोली,
आप बस भाभी का ध्यान रखिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। घर के काम की आप चिंता मत करो, सारा काम मैं देख लूँगी। अपने परिवार का इतना स्नेह और प्यार देखकर अनामिका मन ही मन बहुत ज़्यादा महसूस कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वह अपनी सहेली के बहकावे में आकर अपने परिवार वालों के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रही थी। आज भले ही उसे शारीरिक परेशानी हो रही थी, लेकिन मन में एक संतुष्टि थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी इस घर में क्या अहमियत है। वह एक नौकरानी नहीं, बल्कि सच में उन लोगों के लिए गृह लक्ष्मी है, जिस पर ससुराल वाले हुक्म नहीं चलाते, बल्कि अपनापन जताते हैं, उस पर इतना विश्वास रखते हैं कि घर की सारी बागडोर उसके हाथ में दे रखी है। आज उसने तय कर लिया था कि आज के बाद किसी के बहकावे में आकर अपने स्वर्ग जैसे घर को तोड़ने का सोचेगी भी नहीं। यह सब विचार करते हुए अनामिका की नज़र अपने ससुर जी के पास पड़ी। उसके लिए खाने की थाली लेकर आ रहे थे। वह अपनी बहू का पूरा ध्यान रख रहे थे। फिर सासू माँ उसके पास आकर बैठ गई और बोली, भगवान का शुक्र है, मेरी बहू बिल्कुल ठीक ठाक है। तुझे हंसते मुस्कुराते देखा तो मन को शांति मिल गई। फिर उसकी नंद भी आकर बोली, अच्छा मैं सबके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। इतनी बात सुनते ही उसके ससुर जी बच्चों की तरह चहकते हुए बोले, यह बात तो तूने बिल्कुल सही कही बेटी, चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है। और अनामिका भी हंसते हुए बोली, और बेसन के लड्डू बाहर डिब्बे में रखे हैं, वह खाना मत भूलिएगा। तभी सासू माँ हंसते हुए कहने लगी, हाँ बहू, तेरे ससुर जी को तो बस खाने की ही सूझती है। उनकी इस बात पर यह ठाका लगाकर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद सब उसकी सहेली सोनम का फ़ोन आया। तभी अनामिका ने कहा, सोनम कैसे फ़ोन किया? उधर से सोनम की आवाज़ आई, अरे यार क्या बताऊँ, 2 दिन से बुखार में पड़ी हूँ। बदन इतना टूट रहा है कि हाल बेहाल में कोई भी यहाँ नहीं है और मेरा ख्याल रख सके। तू बता, तेरे घर में सब कैसा चल रहा है? तूने अपने ससुराल वालों की अकल ठिकाने लगाई या नहीं? उसी समय अनामिका गुस्से से भर उठी, लेकिन फिर भी स्वयं को संभालते हुए बोली, मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, चोट तो मुझे भी लगी है, लेकिन मुझे तो टांग की हड्डी में फ्रैक्चर भी आया है। लेकिन वह क्या है ना, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। मैं तुम्हारी तरह अकेली तो नहीं हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। और अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊँगी। चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ। मेरी प्यारी सी नंदानी भी मेरे लिए चाय लेकर आई है। और हाँ, तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो ज़रूर बता देना। दरअसल सोनम, मेरे ससुराल वाले तो है ही इतने अच्छे कि तुम्हारी मदद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा कहते हुए अनामिका ने फ़ोन रख दिया। आज उसके परिवार में सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, और अनामिका भी मन ही मन अपने भाग्य पर गर्व महसूस कर रही थी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।